जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे बच्चों, आज हमने अपना आर्टिकल डिस्कस करना है विच इज़ 11.5 जो कि हमारे पास क्या है, नॉइज़ पोल्यूशन। तो ये हमारे पास जो आर्टिकल है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हमारे पास ना दो किस्म के साउंड आते हैं, एक हमारे पास होगा म्यूजिकल साउंड और एक हमारे पास होगा नॉइज़। ठीक है, एक म्यूजिकल साउंड होगा, दूसरा हमारे पास क्या होगा, नॉइज़। तो इन दोनों को हमने फर्दर एंड फर्दर डिस्कस करना है कि ये हमारे पास क्या है। तो इसको पहले डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास क्या आता है, म्यूजिकल साउंड। म्यूजिकल साउंड, तो बेटा म्यूजिकल साउंड बेसिकली हमारे पास क्या है, म्यूजिकल साउंड। तो इसको जरा डिस्कस करते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो हमारे पास क्या है, डेफिनेशन इसकी देखते हैं कि नंबर फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, प्लेजेंट इफेक्ट ऑन आवर ईयर्स, तो हमारे कानों को जो चीज अच्छी लगती है, ठीक है, तो इस तरह के साउंड को हम क्या बोलेंगे, कि हमारे पास कैसे साउंड है, म्यूजिकल साउंड है, प्लेजेंट इफेक्ट ऑन आवर ईयर्स। तो इस तरह के साउंड को जो हमारे कानों को खुशगवार लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो बेटा इस तरह के साउंड्स को हम क्या बोलेंगे, दिस साउंड्स आर कॉल्ड द म्यूजिकल साउंड। ठीक है, ये तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन हमारे पास है। और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, नंबर 2 पॉइंट, जो कि साउंड ऑफ सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और जो हमारे पास जो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो हमारे पास कौन कौन से होते हैं, सच दैट वायलिन, और इसी तरह कंसीडर कर लें ड्रम, और ये आप कंसीडर करें नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हारमोनियम। तो बेटा इस तरह के जो हमारे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये हमारे कानों को अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो इस तरह के साउंड्स को हम क्या बोलेंगे, ये जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये किसमें आते हैं, म्यूजिकल साउंड्स में। और यहाँ पर हमारे पास होता क्या है, इसके अंदर और पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास रेगुलर वेव फॉर्म। तो बेटा यहाँ पर जो इसकी वेव फॉर्म बनती है वो कैसी वेव फॉर्म हमारे पास बनेगी, रेगुलर वेव फॉर्म बनेगी। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस भी करेंगे, रेगुलर वेव फॉर्म हमारे पास कैसे बनेगी। अच्छा, और आगे नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पॉइंट को बेटा हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, और म्यूजिकल साउंड में हमारे पास क्या आएगा, डेफिनेट एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। डेफिनेट एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड होगा और जो फ्रीक्वेंसी होगी इन इंस्ट्रूमेंट्स की, जो कि हमें अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होगी, उनका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी, डेफिनेट होगी। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर अगर आप कंसीडर करें कि यहाँ पर हमारे पास अगर हम इसकी वेव फॉर्म बनाना चाहते हैं, तो इसकी वेव फॉर्म कंसीडर करें इस तरह बनेगी। तो देखिए एक डेफिनेट वेव फॉर्म है, ठीक है, एक खूबसूरत पैटर्न आ रहा है। अगर एक खूबसूरत पैटर्न हमारे पास आएगा तो ये हमारे पास कौन से साउंड्स में आएंगे, म्यूजिकल साउंड में। और अगर हमारे पास ये सारी जो चीजें अगर वेव फॉर्म इतनी खूबसूरत नहीं बन रही होगी तो हमारे पास ये म्यूजिकल साउंड में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अच्छा, तो ये हमारे पास कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन थी म्यूजिकल साउंड की। तो म्यूजिकल साउंड क्या है, ऐसा साउंड जो हमारे सुनने में अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करे, खुशगवार लगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, म्यूजिकल साउंड। और जो हमारे पास कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो कौन कौन से, वायलिन है, ड्रम है, हारमोनियम है, गिटार एक्सेट्रा,
अच्छा, ये जो हमारे पास था, ये हमारे पास क्या है, म्यूजिकल साउंड। और अगर हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नॉइज। अगर बेटा कि हम नॉइज को डिस्कस करते हैं, नॉइज को, तो बेटा अगर हम नॉइज को डिस्कस करेंगे, नॉइज में हमारे पास क्या है, इसके जरा डेफिनेशंस वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बेटा कि हमारे पास क्या आएगा, जैरिंग एंड unpleasant jarring and unpleasant to our ears फिर ऑन आएगा, ऑन आवर ears। तो jarring and unpleasant effect on our ears, अगर ऐसा साउंड जो कि हमारे कानों को ना खुशगवार लग रहा है और अच्छा नहीं लग रहा, तो इस तरह के साउंड को बेटा हम क्या बोलेंगे, दिस साउंड आर कॉल्ड नॉइज साउंड। ठीक है, तो ये तो हमारे पास का फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब बेटा इसके सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो सेकंड पॉइंट बेटा हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा। तो जो नॉइज पोल्यूशन वाले हमारे पास कुछ चीजें होती हैं, वो कौन सी होती हैं? तो स्लैमिंग ऑफ अ डोर, स्लैमिंग, डोर को जोर का मारना, ठीक है, स्लैमिंग ऑफ अ डोर, स्लैमिंग ऑफ अ डोर। इसी तरह आप कंसीडर कर लें हैवी मशीनरी, हैवी मशीनरी, हैवी मशीनरी, और आप इसमें और चीजें डिस्कस कर सकते हैं, स्लैमिंग ऑफ अ डोर, हैवी मशीनरी, और ऐसा साउंड जो कि हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, तो वो हमारे पास किसमें आएगा, नॉइज में। और एक और पॉइंट हमारे पास इसका है जी, वो हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट विल बी, ये होता क्यों है नॉइज, बेसिकली सर्टन and irregular vibration, या इसको इस तरह कर सकते हैं, irregular and sudden vibration, irregular and sudden vibration। irregular and sudden vibration, तो ऐसा साउंड जो कि जिसमें एकदम से वाइब्रेशन हमारे पास है, सडन वाइब्रेशन आए, तो ये भी हमारे पास कौन से साउंड की अलामत होती है, नॉइज की अलामत होती है। तो हमारे पास यहाँ पर वेव फॉर्म कैसी बनेगी, रेगुलर, और यहाँ पर हमारे पास ये होता है कि नॉइज क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू द इरेगुलर एंड द सडन वाइब्रेशन। जैसे कि अगर कंसीडर करें, ये जो मैंने इस तरह करके यहाँ पर स्ट्राइक की है, ये हमारे पास कैसी वाइब्रेशन, दिस इज सडन वाइब्रेशन। तो जो सडन वाइब्रेशन होती है वो हमारे पास क्या कंसीडर करती है, एज अ नॉइज कंसीडर करती है। अच्छा, तो ये तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे। अभी इसके कुछ दो पॉइंट्स हमारे पास और हैं, कुछ दो पॉइंट्स को बेटे हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका फोर्थ वन पॉइंट हमारे पास क्या होगा, इसमें जो हमारे पास वेव फॉर्म बनेगी वो कैसी वेव फॉर्म बनेगी, इरेगुलर वेव फॉर्म, इरेगुलर वेव फॉर्म। कैसे बेटा वेव फॉर्म बनेगी, यहाँ पर इरेगुलर वेव फॉर्म हमारे पास बनेगी। और हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट में इरेगुलर वेव फॉर्म, और यहाँ पर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी और जो एम्पलीट्यूड होगा वो कैसा होगा, इनडेफिनिट होगा, इनडेफिनिट, इनडेफिनिट एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। तो बेटा हमारे पास जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और जो हमारे पास
इनडेफिनेट होगा। अगर बेटा यहाँ पर भी इसका ग्राफ बनाना चाहे तो इसका ग्राफ बेटा कुछ हमारे पास इस तरह बनेगा, जैसे कि अगर आप कंसीडर करें, यहाँ पर अगर आप कंसीडर करें ये हमारे पास ये आप देखिए मैंने ना यहाँ पर एक ग्राफ बनाया, तो इस ग्राफ को देखिए हमारे पास बिल्कुल भी खूबसूरती नहीं है और ये ग्राफ देखेंगे हमारे पास एक इसमें कोई खास फ्रीक्वेंसी नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड भी किसी का सेम नहीं है और कोई खास वेवफॉर्म नहीं बन रही। तो हमारे पास इस तरह की जो वेवफॉर्म होती है वो कहाँ पे आती है, नॉइस में आएगी कि हमारे पास म्यूजिकल साउंड में आएगी, वो बेसिकली हमारे पास किस में आएगी, नॉइस में। तो यहाँ पर ये तो हमारे पास एक स्मॉल इंट्रोडक्शन था अबाउट द म्यूजिकल साउंड एंड द नॉइस। तो गाइस हमने यहाँ पर एक उसके हार्मफुल इफेक्ट देखते हैं जो कि हमारी जिंदगी के ऊपर होते हैं। सुने, अब यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आपको आता है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि नॉइस की वजह से हमारे लिए बीमारियों का बायस बनते हैं, ठीक है। अब हम उस फैक्टर्स के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ हार्मफुल फैक्टर्स, ठीक है, हार्मफुल फैक्टर्स, हार्मफुल हार्मफुल फैक्टर्स को डिस्कस करना है, वो कौन कौन से हमारे पास हो सकते हैं जो कि बीमारियों का बायस बनते हैं नॉइस की वजह से। तो बेटा उन फैक्टर्स को हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। तो नंबर 1 फैक्टर को अगर हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली हमारे पास क्या आएगा, कंसीडर कर लें कि हमारे पास जो फर्स्ट आ जाएगा हियरिंग लॉस, हियरिंग लॉस, कि अगर आप बहुत ज्यादा नॉइज सुनते जाएंगे एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके जो कानों की सुनने की जो ताकत होती है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, हियरिंग लॉस। और इसी तरह आप कंसीडर कर लें हमारे पास कौन सा है जी, डिप्रेशन, डिप्रेशन के बाद आप कंसीडर कर लीजिए हमारे पास एक हियरिंग लॉस हो गया, डिप्रेशन हो गया, और आप कंसीडर कर ले हमारे पास हाइपरटेंशन हो गया, हाइपर ठीक है, हियरिंग लॉस, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन। तो ये हमारे पास और भी कुछ बीमारियां होंगी, फैक्टर्स होंगे जो कि आपकी बुक के ऊपर लिखे होंगे, जो आप फैक्टर्स वहां से कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो हमारे पास थे हार्मफुल फैक्टर्स, ठीक है। अब आपके बुक में इसी टॉपिक के लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है द सेफ लेवल ऑफ नॉइज डिपेंड्स ऑन। तो जो सेफ लेवल है वो कौन सा होता है नॉइज का, ठीक है, सेफ लेवल। तो हमारे पास यहाँ पर उसने दो फैक्टर्स दिए होंगे, उसकी फर्स्ट लाइन के ऊपर होंगे। तो जो सेफ लेवल है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, एक हमारे पास क्या है, ठीक है, द लेवल ऑफ द नॉइज, ठीक है, और दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या है, द पीरियड ऑफ एक्सपोजर ऑफ द नॉइज। तो ये दो फैक्टर हैं, आपने दोनों फैक्टर याद रखने हैं। तो इन दोनों फैक्टर्स को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, ऐसे एमसीक्यूज के लिए आपको ये दोनों फैक्टर्स आएंगे, ठीक है, और ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको ये फैक्टर आ जाते हैं कि सेफ लेवल ऑफ नॉइज कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक हमारे पास क्या है, फर्स्ट वन द लेवल ऑफ द नॉइज, और दूसरा हमारे पास क्या है, द पीरियड ऑफ एक्सपोजर ऑफ द नॉइज। अगर देखें लेवल ऑफ द नॉइज, अगर हमारे पास जो नॉइज है उसका लेवल बहुत ज़्यादा, उसका साउंड बहुत ज़्यादा, तो वो हमारे कानों को क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेगी, जेरिंग एंड अनप्लेजेंट इफेक्ट करेगी, क्रिएट करेगी। और इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों आपने याद रखना है दूसरा फैक्टर क्या था, द पीरियड ऑफ एक्सपोजर टू द नॉइज। इससे मुराद ये है कि अगर आप देखें, अगर इसको इस तरह करके ब्लिंक करेंगे, इसको मारेंगे, तो इसकी आवाज़ काफ़ी कम है, ठीक है, तो हमें इतना नॉइज इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेगा। अगर यही वाला जो इफेक्ट है ये अगर 2 घंटे या 3 घंटे, इतना घंटे एक्सपोजर की तरफ चला जाए, इतना घंटे चला जाए, तो यही वाला इतनी सी आवाज़ हमें 2 घंटे या 3 घंटे सुनाई जाएगी, तो यही हमें क्या लगेगी, नॉइज लगेगी। तो आपने बेटा इसको बड़े अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।